बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। तो बता दें, रांची से बड़ी खबर है, जहां बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर हमला, कहा वन विभाग बना मजाक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर हमला, कहा वन विभाग बना मजाक। एक आईएफएस अधिकारी के पास 5 अहम पद, वेटिंग में 8 अधिकारी। सबा आलम अंसारी 3 डीएफओ और 2 सीएफ का काम अकेले संभाल रहे, खुद खर्च भी कर रहे, खुद जांच भी। चारा घोटाले की तर्ज पर नई कहानी लगती है। 8 प्रशिक्षु अधिकारियों की पोस्टिंग जानबूझकर रोकी गई है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा 2011 बैच के अधिकारी ने प्रमोशन भी नहीं लिया है। सरकार ने नियम कानून को मजाक बना दिया है। उन्होंने चारा घोटाला की तर्ज पर नए घोटाले की बात कही है। 8 प्रशिक्षु अधिकारियों की पोस्टिंग जानबूझकर रोकने की बात उन्होंने कही है। 2011 बैच के अधिकारी ने प्रमोशन भी नहीं लिया है। ये आरोप बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर लगाए हैं। चलिए, इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, फिर से एक बार बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश की है। अब वन विभाग को मजाक बना दिया है, ये कह रहे हैं बाबूलाल। नहीं, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि लगातार बाबूलाल मरांडी जो है वो राज्य सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उसी क्रम में अगर आज की बात करें तो उन्होंने ट्वीट के माध्यम से राज्य सरकार को एक बार फिर से घेरने की कोशिश की है और उन्होंने उदाहरण दिया है कि कैसे अपने राज्य झारखंड में एक आईएएस अधिकारी को 5-5 अहम पद दे दिए जाते हैं और इसके अलावा जो है वो 3 जो अधिकारी हैं, डीएफओ हैं, उनका जो है वो अब तक जो है वो पदभार नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार अधिकारी जो हैं वो सरकार के संरक्षण पर अपनी मनमानी कर रहे हैं और जिस तरह का बात उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि एक बड़ा घोटाला है। घोटाला की अगर बात करें तो चारा घोटाला के तर्ज पर जो है वो एक नई घोटाला करने की जो है वो कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि 8 जो है वो ट्रेनी अधिकारी हैं वन विभाग में, जिनकी पोस्टिंग जो है वो अब तक जानबूझकर रोकी गई है। 2011 बैच के अधिकारी हैं जिनका प्रमोशन नहीं हुआ है, यानी कि यह सब जो है वो वन विभाग के अधिकारी और राज्य सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं उनके जो है वो साठगांठ के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किस तरह से राज्य सरकार जो नियम और कानून है उसका मजाक उड़ा रही है, उसका एक बड़ा उदाहरण जो है वो वन विभाग में देखा जा सकता है। उसके अलावा बात करें तो उन्होंने गंभीर आरोप जैप 2 के एक आरक्षी पर लगाया है कि किस तरह से राज्य सरकार जो है वो उसे सम्मान देने की तैयारी कर रही है, जबकि जैप 2 का जो आरक्षी है रंजीत राणा, उसने आज तक किसी नक्सल अभियान में भी अपनी भूमिका नहीं निभाई है, बल्कि वो 2015 से अनुराग गुप्ता, जो कि पूर्व में राज्य के डीजीपी थे, उनके कंप्यूटर ऑपरेटर थे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे काले कारनामे में जो सहयोगी हैं उन्हें इनाम देने की जो कोशिश है वो राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। यह आरोप सूबे के जो है वो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने लगाया है। उन्होंने कहा है कि लगातार डीजीपी के पद को लेकर जो सम्मान होनी चाहिए, यानी कि राज्य में डीजीपी के पद से लेकर जिस तरह से डीजीपी के संरक्षण में जो आम अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो नियमों को ताक पर रखकर अपने वर्दी का, अपने पावर का जिस तरह से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश जो है वो ट्वीट के माध्यम से की गई है। तो कई गंभीर आरोप बाबूलाल मरांडी ने जो है वो राज्य सरकार पर लगाए हैं। कानून व्यवस्था की बात करें तो उन्होंने रामगढ़ के एक मामले का जो है वो उदाहरण दिया है कि किस तरह से पुलिस के द्वारा एक मटन दुकान पर, जहां पर जो है वो पतरातू के एक मटन दुकानदार को जो है वो झूठे केस में फंसा दिया गया। उसके परिवार से जब बातचीत हुई बाबूलाल मरांडी की तो उन्होंने बताया कि फ्री में मटन न देने के कारण जो है वो पुलिस वालों ने उसे झूठे आरोप में फंसा दिया है। राजेश साव जो व्यक्ति है, जो मटन दुकान संचालक है, उस पे कई बार आर्म्स एक्ट के मामले में उसे जेल भेजा गया है। सत्यव्रत, कई गंभीर आरोप बाबूलाल ने लगाए हैं हेमंत सरकार पर। अब देखना होगा सरकार इस मामले में क्या जवाबदेही देती है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।